हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों ABBMU यूनिवर्सिटी, ठीक है। ABBMU यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। उसके यूपी JNM नर्सिंग से जो एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब को लेकर हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों। और मेनली हम बात करेंगे इस वीडियो में, वो बात करेंगे हम इंग्लिश के क्वेश्चंस की, ठीक है। जनरल इंग्लिश दोस्तों इसमें 20 नंबर की पूछी गई है। आप सभी को मालूम है 20 नंबर के क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं, जनरल इंग्लिश से आने वाले हैं 12th लेवल से। तो उन सभी को लेकर हम बात करेंगे प्यारे साथियों। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर डीबी प्रो एजुकेशन पर आप नए हो तो चैनल के साथ में जुड़ें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। प्यारे साथियों, डीबी प्रो एजुकेशन एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि एक एक्यूरेट से और सटीक जानकारी जो एक्चुअल में जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग दोस्तों प्रिपरेशन करवाता है, ठीक है। तो आप अगर यूपी JNM नर्सिंग की दोस्तों प्रिपरेशन करना चाहते हो, यूपी GET की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में आज ही जुड़ें प्यारे साथियों, ठीक है। और अगर हमारा व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने आपको यहाँ पे नंबर मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। इन नंबर पर आप मैसेज कर व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, 6377449372, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है प्यारे साथियों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है डीबी प्रो एजुकेशन के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे डीबी प्रो एजुकेशन, तो वहाँ पे चैनल आपको देखने को मिलेगा। चैनल आप ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ से सारी न्यूज़ नोटिफिकेशंस आपको जो भी लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सके, ठीक है। वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल PDF टेस्ट सीरीज वगैरह सारी मिल सके प्यारे साथियों। अगर व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप चैनल आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आप डीबी प्रो एजुकेशन के नाम से आपको चैनल मिलेगा, ठीक है। ये चैनल है दोस्तों, ना कि ग्रुप है, व्हाट्सअप चैनल है, ओके। अब चलते हैं प्यारे साथियों, इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम। जैसा कि आज की इस वीडियो में इंग्लिश में ये सिलेबस रहने वाला है प्यारे साथियों, आपका सिलेबस रहने वाला है वो ये रहने वाला है। आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे, वो देखिए आप यहाँ पे 20 नंबर के आपके क्वेश्चंस आएंगे। बाकी 60 नंबर के क्वेश्चंस आपके 60 क्वेश्चंस साइंस के आएंगे और 20 आपके आएंगे वो जनरल नॉलेज के आएंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, हम आपको इस वीडियो में इंग्लिश की सारे डिटेल बताने वाले हैं, क्या क्या इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है और कौन कौन से क्वेश्चन रहने वाला है, उन सभी को लेकर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं आप वीडियो की तरफ। नेक्स्ट, अब प्यारे साथियों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाला है आपका। तो सिलेबस जनरल इंग्लिश में दोस्तों ज़्यादातर जनरल इंग्लिश में क्या आती है, ग्रामर आती है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? इंग्लिश की ग्रामर पूछी जाती है। अब इंग्लिश की ग्रामर में कौन कौन से दोस्तों टॉपिक्स हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यूपी JNM नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, उन टॉपिक्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी आगे डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे देखते हैं क्या रहने वाला है आपका सिलेबस। इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है वो रहने वाला है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपका जो रहेगा वो रहेगा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स तो आप जानते होंगे, सब आप लोग सब जानते होंगे। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द, यानी कि समान शब्द आपको देखना होता है। जैसे कि समान शब्द, जैसे कि गुड है, गुड का समान शब्द, गुड का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मीनिंग क्या होता है इसका? अच्छा। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें आपको देखना होगा कि अच्छा शब्द, अच्छा जो मीनिंग है ये किसका बन रहा है, जैसे, ठीक है। आपको देखना होगा समान शब्द। अब एंटोनेम्स होते हैं, ऑपोसाइड्स होते हैं, जो बोलते हैं हम उनको असमानार्थी शब्द या फिर विलोम शब्द जिनको बोला जाता है, ठीक है। उल्टा, जैसे कि गुड का बैड हो गया, उनको बोलते हैं हम एंटोनेम्स या फिर ऑपोसाइड्स उनको बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका आता है इंडियम्स। इंडियम्स प्यारे साथियों आप जानते होंगे, इंडियम्स किसको बोला जाता है बताओ? इंडियम्स किसको बोला जाता है? इंडियम्स बोला जाता है प्यारे साथियों, आपने पढ़ा होगा मुहावरे। मुहावरे तो आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, मुहावरे को बोला जाता है इंडियम्स, ठीक है। क्या बोला जाता है? मुहावरे, ओके। मुहावरे में से आपके क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट आता है आपका, वो आता है फ्रेजेज। इसका मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? वाक्यांश। वाक्यांश आपने देखे होंगे, वाक्यांश आपने 11th 12th में क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। वाक्यांश आपको देखने को मिलेंगे आपको। अब नेक्स्ट आता है आपका, वो आता है एरर करेक्शन। अब एरर करेक्शन कैसे? जैसे कि आपको प्यारे साथियों कोई भी सेंटेंस दे दिया जाएगा, सेंटेंस में आपको उल्टे सीधे वहाँ पे वर्ड जमा दिए जाएंगे, ठीक है। उल्टे सीधे आपको शब्द रख दिए जाएंगे, उनको आपको सही करना होगा, एरर करेक्शन करना होगा, कहाँ पे गलती की है, कौन सा शब्द कहाँ पे रखना होगा, ठीक है। और इन सब के एग्जाम्पल्स मैं आपको इसी वीडियो में आज बता दूंगा। बाकी इंग्लिश की आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, यूपी CET की, यूपी GET की, ठीक है। यूपी JNM नर्सिंग की रेगुलर क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं स्पेलिंग एरर क्या होती है। स्पेलिंग एरर आपको वो होती है, जैसे कि आपको कोई भी स्पेलिंग है उसमें आपको गलत स्पेलिंग दे दी जाएगी और आपको सही स्पेलिंग 4 ऑप्शंस में से देखनी होगी, इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है, वो उसे कहा जाता है दोस्तों स्पेलिंग एरर, यानी कि स्पेलिंग एरर को सही कैसे किया जाता है।
अब नेक्स्ट आता है वो आता है आपका डियर स्टूडेंट्स, वो टॉपिक आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। जैसा कि आप सभी ऑलरेडी अवेयर हो इन सब चीज़ों के बारे में। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान की पूर्ति आपको करनी होगी। फिल इन द ब्लैंक्स आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका वन वर्ड आंसर, ठीक है। आपको वन वर्ड आंसर्स देने होंगे, यानी कि आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसका एक शब्द में आपको उत्तर देना होगा। जैसा कि आप सब लोग पहले पढ़ कर आए हैं, आई होप आप सभी इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी अवेयर होंगे। अगर अवेयर नहीं हो तो प्यारे साथियों, डीबी प्रो एजुकेशन आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। इंग्लिश से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। यहाँ पे आपके बिल्कुल ए से लेकर ए टू जेड तक आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। बिल्कुल यूपी जीएनएम नर्सिंग्स के क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, प्लस में आपको टेस्ट सीरीज सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। बने रहना लेकिन दोस्तों शुरू से एंड तक डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में रेगुलर तैयारी करते रहना। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है प्यारे साथियों, वो रहने वाला है रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस, जिसे क्या बोला जाता है, पैसेज बोला जाता है। आप लोगों ने पैसेज तो खूब पढ़े हैं, खूब आंसर्स दिए हैं आपने। जैसे कि 11 12th में इंग्लिश में आते हैं, प्लस में आपके 9 10th 8th में आपको देखने को मिलेंगे। पैसेज में से आपको क्वेश्चंस देखने होते हैं, वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। प्लस में अब आपका जो ग्रामर आती है प्यारे साथियों, ग्रामर देखते हैं कहाँ से आती है। ग्रामर में आप लोग जानते हो नाउन और प्रोनाउंस आपने देखे होंगे, खूब पढ़े हैं प्यारे साथियों। इंग्लिश की ग्रामर अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको डीबी प्रो एजुकेशन परिवार आपको पढ़ाएगा इंग्लिश की ग्रामर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका वर्ब और एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये सारा इंग्लिश का सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, ठीक है। यूपी जीएनएम नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में जो जनरल ग्रामर के इंग्लिश के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपको यहाँ पे सिलेबस में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपने खूब पढ़े हैं दोस्तों ग्रामर में। नेक्स्ट आ रहा है आपका वो आ रहा है क्या, प्रीपोजिशंस आपने पढ़े हैं। अगला है आपका एडजंक्टिव्स हो गया आपका, ठीक है। ये सारा आपका सिलेबस रहेगा इंग्लिश ग्रामर का। कंजक्शंस हो गए आपका, कंजक्शंस बोला जाता है सुधार, जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस में बताया है, स्पेलिंग मिस्टेक्स जिनको कहा जाता है। स्पीच आपके हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारा आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है प्यारे साथियों। आपका ये सिलेबस होगा जो कि इंग्लिश जनरल ग्रामर का होगा और हमारे इस चैनल पर ये सारा कवर कराया जाएगा, ठीक है। ये तो रही प्यारे साथियों सिलेबस की बात। अब बात आती है क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन, क्या क्या क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है प्यारे साथियों, फाउंड आउट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू फियर। यानी कि आपको ऐसा वर्ड देखना है जो कि फियर के सिमिलर हो। यानी कि फियर का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, डर जिसे बोला जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं भय, ठीक है। डर या फिर भय जिसकी सिमिलर मीनिंग आपको देखनी होगी। अब ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 4 में से आपको एक ऑप्शन देखना है जो कि राइट ऑप्शंस होने वाला है, वो आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होने वाला पार्टिसिपेट। दोस्तों पार्टिसिपेट का मतलब आप सब जानते हो, पार्टिसिपेट का अर्थ होता है भाग लेना, ठीक है। भाग लेना यानी कि किसी भी हम प्रोग्राम में भाग लेते हैं या फिर किसी भी कोई भी काम करते हैं उसमें भाग लेते हैं, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेट। यानी कि यहाँ आपका आंसर सही नहीं होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मूवमेंट। मूवमेंट दोस्तों आप जानते हो जैसे कि कोई हमें, जैसे कि एक तो अमेजिंग कार्य करें तो हमें कोई मूवमेंट देता है, या फिर एक कोई खुशी हो हमें तो अलग ही मूवमेंट आता है, ठीक है, खुशी। तो ये भी नहीं होने वाला है हमारा यहाँ पे डर। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आपका वो होने वाला है करेक्ट आंसर प्यारे साथियों, ड्रेड। ड्रेड का अर्थ क्या होता है, ड्रेड का अर्थ होता है वो होता है डर या फिर भय। तो आपका सही आंसर क्या होगा इसमें, आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर होगा ड्रेड। ड्रेड का अर्थ होता है प्यारे साथियों डर या फिर भय, ठीक है। तो फियर की सिमिलर मीनिंग क्या होगी यहाँ पे, ड्रेड, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है सिनोनिम्स ऑफ बार, यानी बार का सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आपको मैंने अभी बताया है, सिनोनिम्स क्या होते हैं, समानार्थी शब्द। क्या होते हैं, समानार्थी शब्द जिनको बोला जाता है वो होते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। अब आपको सिनोनिम्स बार का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, उसका सिनोनिम देखना है आपको। बार का मतलब होता है, एक तरह से आपको बता दूं, युद्ध हम बार, या फिर बोल सकते हैं हम आक्रमण, लड़ाई, इस सब को बोला जाता है क्या, बार, ठीक है। बार का मतलब क्या होता है, जैसे युद्ध हो गया, ठीक है, आक्रमण हो गया, आक्रमण, या फिर हम कह सकते हैं लड़ाई, ठीक है। इन सब का अर्थ क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, बार से, ठीक है। अब बार का अर्थ होता है लड़ाई, युद्ध, आक्रमण। तो आपको उन सब के दोस्तों इसके सिनोनिम्स देखने होंगे। सिनोनिम्स यानी कि इनमें से एक मीनिंग ऐसी देखनी है आपको जिसका अर्थ भी क्या होता हो, युद्ध, आक्रमण या फिर लड़ाई होता हो, ठीक है।
तो इसमें राइट आंसर आपका होने वाला है प्यारे साथियों, वो होने वाला है आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, क्या होने वाला है राइट आंसर आपका आंसर नंबर ए होने वाला है। बैटल, बैटल का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों, बैटल का अर्थ होता है आपका लड़ाई। यहाँ पे बैटल का अर्थ क्या होता है, लड़ाई। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बैटल का अर्थ तो होता है लड़ाई, और यहाँ पे आक्रमण या फिर हम बोल सकते हैं युद्ध, एक ही बात है। तो यहाँ पे अगर शब्द आ जाता है आपका फाइटिंग, क्या फाइटिंग अगर शब्द आ जाता है आपका FIGHTING, ठीक है, फाइटिंग अगर शब्द आ जाता है यहाँ पे लड़ाई, तो भी आपका राइट आंसर क्या होता है फाइटिंग। लेकिन यहाँ पे फाइटिंग मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे मेंशन क्या किया बैटल, जिसका अर्थ क्या होता है, बैटल का अर्थ होता है यहाँ पे लड़ाई। ठीक है, फाइटिंग का अर्थ मतलब भी यहाँ पे लड़ाई या फिर आक्रमण होता है। तो यहाँ पे बार का सिनोनिम्स क्या हो गया, राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है प्यारे साथियों आदेश। ये सब आप जानते हो, ये जानते हैं ना, जैसे कि जनरल नॉलेज में भी हम जनरल इंग्लिश भी यूज करते हैं, जैसे कि ऑर्डर दे रहा है, जनरल लैंग्वेज में भी हम यूज करते हैं। और यहाँ पे सी ऑप्शन है आपका रूल। रूल का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों, रूल का अर्थ होता है यहाँ पे नियम। ठीक है, और आपका चौथा ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर तो हो गया आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो गया सिनोनिम्स ऑफ बार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वो आता है प्यारे साथियों क्या, सिनोनिम्स ऑफ न्यूज़, यानी कि न्यूज़ का सिनोनिम्स आपको यहाँ पे देखना होगा। न्यूज़, न्यूज़ का मतलब खबर, एक तरह से हम बोल सकते हैं समाचार। ठीक है, आपको एक चीज़ और बताऊं, एक ट्रिक बता देता हूं प्यारे साथियों, इस वीडियो के मिडिल में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे न्यूज़ वर्ड से मैं आपको बताना चाहता हूं। न्यूज़ की फुल फॉर्म जानते हो क्या आप लोग, जानते हो? कमेंट करके बताओ, अगर जानते हो तो मेरे से पहले बता सकते हो तो बताओ, नहीं मैं तो बताऊंगा ही प्यारे साथियों। न्यूज़ का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसको बताते हैं न्यूज़, NEWS। ठीक है, न्यूज़ का मतलब क्या होता है, न्यूज़ एन से तो बन रहा है यहाँ पे नॉर्थ। ठीक है, क्या बन रहा है, नॉर्थ, जो कि डायरेक्शंस होती हैं, दिशाएं जिनको कहा जाता है। ठीक है, नॉर्थ। ई से बन रहा है आपका यहाँ पे ईस्ट। ठीक है, ईस्ट हो गया। और W से बन रहा है आपका यहाँ पे वेस्ट। ठीक है, और आपका ये S रहा, S से क्या बन रहा है, साउथ। तो आपकी यहाँ पे चारों दिशाएं देखने को मिल रही है आपको। ठीक है, न्यूज़ से आपको चारों दिशाएं देखने को मिल रही है। N से नॉर्थ हो गया, E से ईस्ट हो गया, W से आपका वेस्ट हो गया, और S से आपका साउथ हो गया। तो दोस्तों जो न्यूज़ वर्ड है, इससे आपको चारों दिशाओं क्लियर होती है। ठीक है, न्यूज़ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, जो कि दिशाएं, डायरेक्शन हमें बताता है। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं हम समाचार। तो यहाँ पे न्यूज़ का सिनोनिम आपको समानार्थी शब्द देखना होगा, क्या होने वाला है यहाँ पे न्यूज़ का समानार्थी शब्द। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपके लिए, वो दिया है ब्राइट, ब्राइट होगा, या फिर सेकंड दिया है आपका बुलेटिन, ड्रिलिंग, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ब्राइट का अर्थ तो आप जानते होंगे प्यारे साथियों, चमकना जिसे बोला जाता है, ब्राइट मीन्स चमकना। ठीक है, तो ब्राइट तो आपका होगा नहीं। ठीक है, और डी ऑप्शन है आपका, ये भी नहीं होने वाला, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है बुलेटिन, यानी कि न्यूज़ को क्या बोला जाता है, बुलेटिन, या फिर समाचार हम बोल सकते हैं। ठीक है, सूचना जिसे कहा जाता है। न्यूज़ सिनोनिम्स क्या है इसका, बुलेटिन जिसे समाचार कहा जाता है, या फिर सूचना पट्ट जिसे कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, सिनोनिम्स ऑफ न्यूज़ बुलेटिन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, वो रहने वाला है सिनोनिम्स ऑफ एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज का आपको सिनोनिम्स यहाँ पे बताना होगा। एक्सरसाइज जिसे क्या बोला जाता है बताओ, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको यहाँ पे, ड्रिलिंग हो गया, बुलेटिन हो गया, ब्राइट हो गया, या फिर नॉन ऑफ दीज। कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है बताओ प्यारे साथियों। बुलेटिन, बुलेटिन को क्या बोला जाता है, यहाँ पे आपको पता हो तो सूचना पट्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुलेटिन को, सूचना पट्ट कहा जाता है, सूचना पट्ट। तो एक्सरसाइज का मतलब सूचना पट्ट तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे ब्राइट, ब्राइट का अर्थ भी क्या होता है, चमकना, चमकना ब्राइट का अर्थ होता है, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। नॉन ऑफ दीज है, ये हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन क्या बचा प्यारे साथियों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ड्रिलिंग बचा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, ड्रिलिंग इज राइट आंसर। ड्रिलिंग का मतलब भी क्या होता है प्यारे साथियों, एक्सरसाइज होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का अर्थ होता है, वो होता है सिनोनिम्स या फिर समानार्थी शब्द, वो एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज का समानार्थी शब्द है वो ड्रिलिंग होता है, जिसका मतलब होता है व्यायाम। ठीक है, एक्सरसाइज को हिंदी में बोला जाता है व्यायाम। तो यहाँ पे ड्रिलिंग का अर्थ भी क्या निकल के आ रहा है प्यारे साथियों, व्यायाम होता है। ये आपको बिल्कुल रट लेने होंगे। ठीक है, एक तरह से समझाने के लिए वैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन से MCQ क्वेश्चन की सीरीज में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसमें सारे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है,
और बाकी आपको 1 बाय 1 टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा मैं इस चैनल पर। बने रहना डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में, लेकिन शुरू से एंड तक आपको, ठीक है, आपकी इंग्लिश बिल्कुल क्लियर करवा दी जाएगी यहाँ पे सारी। जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया है, वो आया है ऑपोसाइट ऑफ द ब्यूटीफुल, यानी कि ब्यूटीफुल जो वर्ड है इसका ऑपोसाइट क्या है, ऐसा समानार्थी शब्द यहाँ पर बोल सकते हैं हम। जैसे कि विलोम शब्द जिसे कहा जाता है हिंदी में, विलोम शब्द जिसे बोला जाता है, क्या विलोम शब्द बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल का विलोम शब्द क्या होने वाला है वो आपको यहाँ पे पूछा है, ठीक है। बताओ क्या होने वाला है ब्यूटीफुल का। अगली, जैसे कि भद्दा, बैड, बुरा, गुड, अच्छा, नॉन ऑफ दीज, क्या होने वाला है यहाँ पे सही आंसर बताओ प्यारे साथियों। ब्यूटीफुल में होता है सुंदर, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगली, सुंदर, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर या फिर सुंदरता, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका अगली। अगली का मतलब क्या होता है भद्दा, ठीक है। एक तो सुंदर और एक भद्दा, यहाँ पे विलोम शब्द आपसे पूछा है ऐसा समानार्थी शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे अगली आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है बैड का अर्थ क्या होता है बुरा और गुड का अच्छा होता है, तो यहाँ पे ये तो होने वाले नहीं है। आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अगली। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, देखिए ऑपोसाइट ऑफ गुड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए प्यारे साथियों, इसका आंसर तो आप दोगे। क्या है इसका आंसर बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। गुड का विलोम शब्द क्या होने वाला है, बैड, अगली या फिर ब्यूटीफुल, नॉन ऑफ दिस, क्या होने वाला है राइट आंसर इसका राइट आंसर होने वाला है प्यारे साथियों बैड, ठीक है। गुड का उल्टा क्या होता है बैड, ओके। अगली का उल्टा होता है भद्दा जिसे बोला जाता है, तो ये तो ब्यूटीफुल का विलोम शब्द हो गया, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटीफुल भी नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑपोसाइट ऑफ वीकनेस, यानी वीकनेस का ऑपोसाइट या फिर विलोम शब्द क्या होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। बताओ प्यारे साथियों क्या होगा ऑपोसाइट ऑफ वीकनेस, यानी कि कमजोरी। वीकनेस किसको बोला जाता है प्यारे साथियों, कमजोरी को बोला जाता है। कमजोरी को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, वीकनेस बोला जाता है। आपको कमजोरी का विलोम शब्द बताना होगा। क्राउड, क्राउड नहीं हो सकता क्योंकि क्राउड का अर्थ क्या होता है भीड़ होता है प्यारे साथियों, आप जानते हो क्राउड में तो भीड़ होता है, ये भी नहीं हो सकता। स्कोल्डिंग है, स्कोल्डिंग भी नहीं है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, क्योंकि स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को क्या बोला जाता है ताकत बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है ताकत बोला जाता है। और वीकनेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे कमजोरी, कमजोरी का उल्टा पूछा है आपको, तो कमजोरी का उल्टा क्या होने वाला है यहाँ पे स्ट्रेंथ होने वाला है, ओके। क्या है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए प्यारे साथियों, वो होने वाला है एंटोनेम्स ऑपोसाइट ऑफ अबेल। अब ये भी आप बता दीजिए अबेल का ऑपोसाइट, अबेल का विलोम शब्द क्या होगा वो आपको यहाँ पे पूछा है। अबेल का यार ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अबेल का विलोम शब्द क्या होगा, अबेल का मतलब होता है उपस्थित रहना और अनेबल का मतलब क्या होता है अनुपस्थित रहना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अबेल का उल्टा अनेबल होने वाला है यहाँ पे, अबेल उपस्थित रहना, अनेबल मिस अनुपस्थित रहना, ये तो सब लोग आप जानते हो। बिल्कुल दोस्तों 10th लेवल से 12th लेवल से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी यहाँ पे, बिल्कुल ऐसी ही सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी जो कि बिल्कुल शुरू से और बिल्कुल एक 0 लेवल से और हाई लेवल तक जितना कि क्वेश्चन से पूछे जाते हैं जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, वहाँ तक आपको ले जाया जाएगा, ओके। प्यारे साथियों एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपको, आपसे इसके मिडिल में, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्यारे साथियों एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। लाइक कर दें वीडियो को, जिससे मुझे भी पता लगे वही स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो मेरे साथ हैं या नहीं है, मेरे साथ जोड़ पा रहे हैं या फिर नहीं जोड़ पा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को प्यारे साथियों एक बार लाइक ज़रूर कर दें फटाक से। और बाकी देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया है ऑपोसाइट ऑफ अबेल, इसमें राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है प्यारे साथियों, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर सिनोनिम्स ऑफ सरप्राइज्ड, यानी सरप्राइज्ड का यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा है इन लोगों ने। सरप्राइज का सिनोनिम्स क्या होने वाला है बताओ प्यारे साथियों, सरप्राइज का सिनोनिम्स क्या होने वाला है यहाँ पे। सरप्राइज्ड मिस होता है आश्चर्यचकित होना, ठीक है। आश्चर्यचकित तो जानते हो आप, सरप्राइज जैसे कि कोई आदमी बाहर से आ रहा है उसे बोला जाता है सरप्राइज देने गया है कोई दूसरा आदमी, क्या होता है यहाँ पे सरप्राइज्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे। सरप्राइज जैसे कि कोई भी नेता आता है या फिर कोई भी जैसे कोई आदमी आता है तो उसको सरप्राइज देने, कोई बाहर से आता है तो उसको एयरपोर्ट पे लोग चले जाते हैं, रेलवे स्टेशनों पे चले जाते हैं सरप्राइज देने के लिए। किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया तो उसे सरप्राइज देने जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है आश्चर्यचकित, यानी कि अचानक से कोई काम होना, ठीक है, उसे बोला है सरप्राइज। तो यहाँ पे सरप्राइज का सिनोनिम पूछा है समानार्थी शब्द ऑफ सरप्राइज, तो यहाँ पे अगली मिस क्या होता है भद्दा, ये नहीं होने वाला है। अमेज्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है, अमेज्ड
अमेज्ड का मतलब भी क्या होना है, आश्चर्यचकित। तो सरप्राइज का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, अमेज्ड हो जाएगा। क्या अमेज्ड आपका राइट आंसर होगा। ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या होता है, सुंदर होता है, तो सुंदर आपका राइट आंसर नहीं होने वाला है प्यारे साथियों। आपका सही आंसर होगा वो अमेज्ड होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिए दिख रहा है स्क्रीन पर, सिनोनिम्स ऑफ ऑपोसाइट। ठीक है, ऑपोसाइट यानी उल्टा, उल्टे का सिनोनिम देखना है आपको। यहाँ पे देखिए ऑपोसाइट, खुद ही क्वेश्चंस का ही दोस्तों क्वेश्चंस बना दिया। अभी तो पूछ रहा था ऑपोसाइट्स ऑफ अनेबल या फिर अगली, जो भी आपको गुड बैड, ऑपोसाइट खुद ही पूछ रहा था। अब यहाँ पे सिनोनिम्स ऑफ ऑपोसाइट का ही सिनोनिम पूछ लिया प्यारे साथियों। देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल दिया। ऑपोसाइट यानी उल्टा, उल्टा का आपको समानार्थी शब्द देना होगा। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब भी क्या होता है, उल्टा होता है प्यारे साथियों, आप जानते हो ये। एंटोनेम्स, एंटोनेम्स मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, एंटोनेम्स का मतलब भी क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर निकल के आ रहे हैं आपके, कितने, 2 आपके करेक्ट आंसर निकल के आ रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। सी का क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी बहुत ए और बी। तो आपका डी ऑप्शन दे रखा है, वो दे रखा है लार्ज, इसका मतलब क्या होता है बड़ा, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही नहीं होने वाला है। आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बोथ ए एंड बी, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिनोनिम्स ऑफ ऑपोसाइट यानी ऑपोसाइट का उल्टे का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, अगेंस्ट और एंटोनेम्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बहुत है, ए एंड बी दे रखे हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वो रहने वाला है प्यारे साथियों, ए पर्सन हु वर्शिप इन टेम्पल। ये 1 वर्ड क्वेश्चंस आपके लिए मिडिल में दिए गए हैं प्यारे साथियों। आपको सब तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि यूपी जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे साथियों, इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इससे बता रहा हूँ जो कि आपके सिलेबस में है, और अदर जो एंट्रेंस एग्जाम्स हुए हैं, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हुए हैं जो 2024 के, उनमें से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ए पर्सन हु वर्शिप इन टेम्पल, यानी कि एक आदमी जो कि मंदिर में पूजा करता है, उसको क्या कहा जाता है, वो यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे प्यारे साथियों आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आपको आंसर देना होगा। आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है ह्यूमन, जिसे क्या बोला जाता है, आदमी। ठीक है, तो आदमी आपके यहाँ आंसर नहीं है, पुजारी होता है, लेकिन पुजारी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अगर ये जानते होंगे आप तो आप करेक्ट आंसर सटाक से दे देंगे। आप अगर आपको पुजारी की स्पेलिंग नहीं पता होगी तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा होता है ऑनर। ऑनर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कोई भी ऐसा बिजनेस या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि एक आदमी ने चालू किया है, एक आदमी उसको संभाल रहा है, उसको चालू करके उन्होंने रख दिया है। ठीक है, ऑनर जैसे कि कोई भी यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का ऑनर कौन है और चला कौन रहा है, स्टडी कौन कर रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ऑनर यानी इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ओनर जिसको खुद ने प्रतिपादित किया हो, या फिर फाउंडर हो जिसको खुद चला रहा हो। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है आपका, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा प्यारे साथियों। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रीस्ट का मतलब क्या होता है, पुजारी होता है। ठीक है, प्रीस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पुजारी। तो आपका राइट आंसर तो पुजारी है, लेकिन पुजारी की आपको मीनिंग पता नहीं थी। अब आपको मीनिंग पकड़ में आई है, क्या आई है, प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब क्या होता है, पुजारी। ए पर्सन हु वर्शिप इन टेम्पल, यानी कि एक आदमी जो कि मंदिर में पूजा करता है, उसको क्या बोला जाता है प्यारे साथियों, पुजारी उसे बोला जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, वो रहने वाला है ए पर्सन हु ट्रीट दी पेशेंट्स, यानी कि एक आदमी जो कि पेशेंट्स को, बीमारों को, या फिर बोल सकते हैं हम बीमार आदमियों को ठीक करता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, टीचर। टीचर तो नहीं बोला जाता, क्यों, टीचर तो उसे बोला जाता है जो कि पढ़ाता है। ठीक है, जो कि टीचेज करता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, उसे तो टीचर बोला जाता है। यहाँ पे पूछा क्या, ट्रीट दी पेशेंट्स, यानी कि पेशेंट्स को जो ठीक करता है, जो मरीजों को ठीक करता है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है प्यारे साथियों डॉक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डॉक्टर। डॉक्टर किसे बोला जाता है, ए पर्सन हु ट्रीट दी पेशेंट, डॉक्टर बोला जाता है जिसे। यहाँ पे प्रेस्ट आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, तो वो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। नॉन ऑफ दीज, ये भी सही नहीं है। आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर। ठीक है, ए पर्सन हु ट्रीट दी पेशेंट, यानी कि एक आदमी जो मरीजों को ठीक करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों, डॉक्टर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए ऐसे भी बन सकता है कि ए पर्सन हु टीच दी स्टूडेंट्स, यानी कि एक आदमी जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, टीचर के नाम से। ए पर्सन हु वर्शिप इन टेम्पल, यानी कि एक आदमी जो कि मंदिर में पूजा करता है, उसे क्या बोला जाता है, प्रीस्ट बोला जाता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं प्यारे साथियों। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, वो होने वाला है ए पर्सन हु टीच से यू। ठीक है, एक आदमी जो आपको पढ़ाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको नाम से जाना जाता है, टीचर के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका होगा 1 वर्ड में
ए टीचर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा आपका। ए पर्सन हु टीचर्स यू, एक आदमी जो आपको पढ़ाता है उसको किस नाम से बोला जाता है? टीचर, जिसे हिंदी में बोला जाता है अध्यापक। ओके। डॉक्टर जो कि ट्रीट करता है पेशेंट को, प्रिस्ट पुजारी होता है। नॉन ऑफ दीज आपका राइट आंसर नहीं होने वाला, आपका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला फादर एंड मदर नेम इन वन वर्ड, यानी कि फादर एंड मदर को आपको ऐसा नाम बताना है जो कि वन वर्ड में बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? फैमिली, फैमिली यानी परिवार होता है, ठीक है। अब परिवार में तो और भी होते हैं, माता पिता, ये कोई थोड़ी ना बोला जाता है परिवार। परिवार में तो बच्चे भी होते हैं उनके, उनको भी बोला जाता है, और उनके माता पिता भी होते हैं, उनको परिवार बोला जाता है, ठीक है। सिबलिंग या फिर सिबलिंग हम बोल सकते हैं किसको? भाई बहन को बोला जाता है सिबलिंग, किसको? भाई बहन को। अब यहाँ पे क्या पूछा? माता पिता के बारे में पूछा, यानी कि ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है। अब आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा प्यारे साथियों। अब डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर कैसे होने वाला है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसलिए होने वाला है क्योंकि फादर एंड मदर को क्या बोला जाता है प्यारे साथियों? पेरेंट्स बोला जाता है, जो कि पेरेंट्स यानी माता पिता बोला जाता है जिनको, ठीक है। फादर एंड मदर जिसे क्या बोला जाता है? माता पिता, या फिर पेरेंट्स भी हम बोलते हैं। जैसे किसी बच्चे के पेरेंट्स आए हुए हैं किसी स्कूल में, पेरेंट्स यानी माता पिता आए हुए हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर होगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वो होने वाला है प्यारे साथियों, मदर फादर चिल्ड्रंस नेम इज वन वर्ड, यानी कि माता पिता और बच्चों को एक वन वर्ड में क्या बोला जाता है, वो आपको यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। क्या बोला जाता है? पेरेंट्स बोला जाता है। पेरेंट्स तो हमने अभी देखा है भाई, पेरेंट्स तो माता पिता को बोला जाता है। इसमें क्या इंक्लूड किया गया है? चिल्ड्रंस इसमें लिए गए हैं, तो चिल्ड्रंस लिए गए हैं, तो पेरेंट्स तो होने वाला नहीं है। सिबलिंग जो कि भाई बहन होते हैं, भाई बहन, इसमें फादर एंड मदर भी ऐड है, तो सिबलिंग भी नहीं होने वाला है। ओनली भाई बहन के बारे में पूछता है, तो यहाँ पे सिबलिंग राइट आंसर होता। अब नेक्स्ट आता है आपका फैमिली, ठीक है। फैमिली में क्या होते हैं दोस्तों? फादर एंड मदर प्लस में आपके जो चिल्ड्रंस होते हैं, इनके फादर एंड मदर्स के, वो इसमें इंक्लूड किया जाता है फैमिली में। यानी फैमिली में मेंबर्स कौन कौन होते हैं? फादर मदर एंड उनके बच्चे। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। फैमिली में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? फैमिली में फादर मदर एंड चिल्ड्रंस को इंक्लूड किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला वो होने वाला 100 ईयर, यानी कि 100 साल को क्या बोला जाता है? 100 ईयर। फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए यहाँ पे आया है प्यारे साथियों, 100 ईयर। बताओ क्या बोला जाता है 100 ईयर को? जैसे कि सेंचुरी, ठीक है। शताब्दी आपने नाम सुना होगा प्यारे साथियों, शताब्दी नाम तो काफ़ी बार सुन लिया। कौन सी शताब्दी में? जैसे कि आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी। शताब्दी, शताब्दी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेंचुरी। क्या बोला जाता है? सेंचुरी बोला जाता है शताब्दी को, ठीक है। तो 100 ईयर, शताब्दी कितने वर्ष की होती है? 100 ईयर की होती है, यानी कि 100 वर्ष की, जो वन वर्ड में बोला जाता है 100 वर्ष को क्या बोला जाता है? शताब्दी बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेंचुरी। क्या बोलते हैं? सेंचुरी, यानी 100 वर्षों का समूह जिसे कहा जाता है, ठीक है। क्या? 100 वर्षों का समूह, यानी 100 वर्षों का समूह, जिसको किस नाम से जाना जाता है? शताब्दी के नाम से जाना जाता है। और शताब्दी को इंग्लिश में बोला जाता है, वो बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सेंचुरी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सेंचुरी होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, सेंचुरी, ठीक है। ऑर्फन, जिसे कि ऑर्फन किसे बोला जाता है? जिसे ऑर्फन उसको बोला जाता है प्यारे साथियों जिसके माता पिता डेड हो चुके होते हैं, ठीक है। अनाथ बालकों को, अनाथ बच्चों को ऑर्फन बोला जाता है, तो आपका राइट आंसर ये नहीं होने वाला है। वीक जिसे क्या बोला जाता है? सप्ताह, यानी कि 7 दिन का समूह क्या कहलाता है? सप्ताह कहलाता है, आपका ये भी राइट आंसर नहीं है। और मंथ, यानी कि 1 महीने का 30 दिन का समूह क्या कहलाता है प्यारे साथियों? मंथ कहलाता है। तो आपका राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंचुरी। ए ग्रुप ऑफ 100 ईयर जिसे क्या बोला जाता है? शताब्दी, सेंचुरी बोला जाता है। ओके, आई होप आपके ये सारे क्वेश्चन, सारे जो एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज में आपको करा रहा हूँ वो सारे समझ में आ रहे होंगे प्यारे साथियों। अभी ये अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दिए हैं, आप उन पर डाउट क्लियर कर सकते हो। आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। जीएनएम नर्सिंग का डाउट ग्रुप बना हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप उसमें भी डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, और भी कोई इंक्वायरी करनी है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो प्यारे साथियों, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है वो रहने वाला है प्यारे साथियों, ए पर्सन हुज पेरेंट्स डाइड, जो कि मैंने आपको अभी बताया। एक आदमी जिसके माता पिता मर चुके होते हैं उसको क्या बोला जाता है? बताओ। सेंचुरी में तो शताब्दी होता है, अभी देखा ये तो हमने। अब ये तो होने वाला नहीं है, ये करेक्ट आंसर नहीं है हमारा।
ऑर्फन, ऑर्फन यानी क्या होता है दोस्तों, एक अनाथ बच्चा, अनाथ आदमी जिसको बोला जाता है ऑर्फन इंग्लिश में, ठीक है। अनाथ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ऑर्फन। प्यारे साथियों जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एक नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि आपको सारी स्पेलिंग, सारे मीनिंग्स याद रहे। बाकी हम आपको पीडीएफ वगैरह सारे नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, सारी पीडीएफ टेस्ट सीरीज वैसे हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने एक्सपीरियंस के लिए, अपने नॉलेज के लिए, अपने खुद के नोट्स बना के चलिए आप। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, आप हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकते हो, ओके। ए पेरेंट्स हुज पेरेंट्स डाई, एक पर्सन हुज पेरेंट्स डाइड, ठीक है। यानी कि एक आदमी जिसके माता पिता मर चुके होते हैं उसको क्या बोला जाता है, ऑर्फन, अनाथ, ओके। बीक नहीं है यहाँ पे, नॉन ऑफ दीज भी आपका राइट आंसर नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला, वो रहने वाला वन हु इज़ पावरफुल। दोस्तों ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पूछे गए हैं काफ़ी स्टेट्स में, इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश के जो जनरल ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं वो दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको बताऊंगा जो कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। वन हु इज़ पावरफुल यानी कि एक ऐसा आदमी जिसे जो सब सर्वशक्तिशाली होता है, जिसे पावरफुल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सर्वशक्तिशाली, क्या, सर्वशक्तिशाली जिसे बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में तो पावरफुल बोलते हैं लेकिन हिंदी में क्या बोला जाता है, सर्वशक्तिशाली, जो कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पूछा गया है। बताओ, ए पर्सन हु इज़ पावरफुल, वन हु इज़ पावरफुल यानी जो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, उसको क्या बोला जाता है प्यारे साथियों। यहाँ पे आपको ऑप्शंस कोई भी दे दिया जाए लेकिन आपको राइट आंसर एक क्लिक करना होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, एक शक्तिशाली आदमी को क्या बोला जाता है। अगर शक्तिशाली की स्पेलिंग अगर किसी स्टूडेंट्स को पता होगी तो वो तो फटाक से करेक्ट आंसर लगा देगा। अब जिसको पता ही नहीं है वो कैसे लगा पाएगा। तो प्यारे साथियों मैं आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे, राइट ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होने वाला ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट को क्या बोला जाता है प्यारे साथियों, सर्वशक्तिमान बोला जाता है, क्या, सर्वशक्तिमान जिसे कहा जाता है ओमनीपोटेंट, ओके। ओमनीपोटेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। ए वन हु इज़ पावरफुल यानी कि एक शक्तिशाली आदमी को किस नाम से जाना जाता है, ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली जिसे कहा जाता है, ठीक है। ये बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हुए थे दोस्तों 2024 के, उनमें पूछा गया है क्वेश्चन से, ओके। अब आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, वो आता है आपका वन हु इज़ नॉन इन ऑल यानी कि एक सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो। बताओ, नॉन इन ऑल यानी कि सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानता हो, उसे किस नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों, उसे जाना जाता है ओमनीसेंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ओमनीसेंट के नाम से जाना जाता है। वन हु इज़ नॉन इन ऑल जिसे सब जगह जाना जाता हो। बताओ, जो सब कुछ जानता हो उसे ओमनीसेंट के नाम से जाना जाता है, जिसे सर्वज्ञ कहा जाता है। सर्वज्ञ यानी जो सब जगह जानता हो, सब कुछ जानता हो, उसे ओमनीसेंट बोला जाता है, ओके। ओमनीपोटेंट मैंने आपको बता दिया है अभी, ठीक है। पावरफुल जिसे बोला जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट एंड आपका फाइनल क्वेश्चन रहने वाला है प्यारे साथियों। फाइनल क्वेश्चन रहने वाला है, हु इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर, जो सर्वज्ञ यानी सब जगह प्रेजेंट है, जो सब जगह उपस्थित है, उसे क्या कहा जाता है, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। बताओ प्यारे साथियों, वह जो सब जगह उपस्थित हो उसे सर्वभूत कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, जो सब जगह प्रेजेंट हो उसे सर्वभूत कहा जाता है, क्या, सर्वभूत, जो कि सब जगह उपस्थित हो उसे सर्वभूत के नाम से जाना जाता है। अब आपको इंग्लिश में आंसर देना होगा, इसका किस नाम से जाना जाता है, क्या होती है इसकी मीनिंग, होती है वेंट्रिक्युलोस्ट होती है, या फिर ओमनी प्रेजेंट होती है, ओमनीसेंट होती है, ओमनीपोटेंट होती है। देखिए दोस्तों, ओमनीपोटेंट जिसे कि सर्वशक्तिशाली बोला जाता है, ओमनीसेंट जो कि सब जगह उपस्थित। हाँ जी स्टूडेंट्स, डियर लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होने वाला, वो होने वाला है इस वीडियो का, इस लेक्चर का, इस सीरीज का क्वेश्चन होने वाला लास्ट, वो होने वाला वन हु इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर। बताओ क्या होता है। देखो, ओमनीपोटेंट जिसे सर्वशक्तिशाली बोला जाता है, ठीक है, और ओमनीसिएंट, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, जो सब कुछ जानता हो। अब यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन बच रहे हैं, आपको दोनों में से राइट आंसर चूज करना होगा दोस्तों। तुक्का नहीं मारना है, यहाँ पे आपको बताना है राइट आंसर। अगर आता हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए क्या है इसका राइट आंसर। जो हर जगह प्रेजेंट रहता है, जो सब जगह उपस्थित रहता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, ओमनी प्रेजेंट के नाम से उसे जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा आपके प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है आपके लिए ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, सॉरी, ठीक है, क्या होने वाला, ओमनी प्रेजेंट आपका करेक्ट आंसर होगा प्यारे साथियों। प्रेजेंट यानी उपस्थित होना, ओमनी में सब जगह, ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ रहा है ओमनी प्रेजेंट, यानी कि जो सब जगह उपस्थित हो, जिसे किस नाम से जाना जाता है, सर्वभूत, ठीक है,
सर्वभूत। अब यहाँ से आपको स्पेलिंग कैसे देखनी हो प्यारे साथियों, ये ट्रिक है, एक तरह से क्वेश्चन में से ही आंसर निकल के आता है। वन हु इज प्रेजेंट ऑल ओवर, यानी कि प्रेजेंट यानी उपस्थित रहना। अब यहाँ पे प्रेजेंट यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट आ रहा है लास्ट में, यानी उपस्थित। ओमनी मीन्स सब जगह, ठीक है। तो जो सब जगह प्रेजेंट रहता है उसको किस नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों, ओमनी प्रेजेंट के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब प्यारे साथियों वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की सीरीज आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट डे आपके आफ्टरनून में क्लास आएगी दोपहर के 2 बजे प्यारे साथियों। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं प्यारे साथियों। अगर आपको क्लास कैसी लगी वो भी आप जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाएं, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं हमें, ताकि हम और भी आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन से लेकर आ सकें, आपको अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करा सके, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपके लिए तैयारी करा सके, ठीक है। तो प्यारे साथियों इस सब के लिए आपको वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करके जाना होगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना होगा, ताकि आपके सर का मोटिवेट हो सके, आपका सर का हौसला बुलंद हो सके। ओके, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर करके जाएं प्यारे साथियों। चैनल पर अगर अभी तक नहीं जुड़े हो आप तो चैनल के साथ में जुड़ जाइए, ताकि आपकी प्रिपरेशन शुरू से लेकर एंड तक हो सके। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यूज़ नोटिफिकेशन जो भी हम वीडियो प्रोवाइड कराएं वो सबसे पहले आपके पास में आ सकें। ओके, करते हैं वीडियो को यहीं स्टॉप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में बने रहना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।